हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास में हैज़ टू और हैव टू का यूज़, हैड टू का यूज़ और विल हैव टू का यूज़ ऑफ हैड टू एंड विल हैव टू। क्या होता है हैज़ टू, क्या होता है हैव टू, कहाँ लगता है हैड टू, कहाँ लगता है, कौन कौन से सेंटेंसेस होंगे जो हैड टू से बनेंगे और कौन कौन से सेंटेंसेस होंगे जो विल हैव टू से बनेंगे। हैज़ और हैव, हैड, ये विल सब ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, लेकिन इसके साथ में क्या लग गया टू, ये बन गया फ्रेजल वर्ब और हो गया मीनिंग इनका चेंज। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हैज़ टू और हैव टू की। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। पहले तो ये समझिए हैज़ टू कहाँ लगेगा और हैव टू कहाँ लगेगा, फिर इनकी बात करेंगे मीनिंग की। हैज़ टू लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव टू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अब आपको सिंगुलर प्लूरल वही ही, शी, इट, किसी का भी नेम या फिर कोई एक होने का सेंस देता है सब्जेक्ट तो वहां पे लगेगा हैज़ टू। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे सब प्लूरल होते हैं, उसमें लगेगा हैव टू। मीनिंग क्या होता है, कौन से सेंटेंस होंगे हिंदी में जो हैज़ टू और हैव टू से बनेंगे? जब सेंटेंस में लास्ट में आ जाता है वर्ब के साथ में ना है, ने है या फिर पढ़ता है, ना है या फिर पढ़ता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, एक ऑब्लिगेशन, मजबूरी को शो करते हैं यहां पर। मुझे रोज सुबह स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है, मुझे सारे घर के काम करने पड़ते हैं, मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है। कहते हैं ना लड़ाई में कई बार लड़ाई हो जाती है दोस्तों के बीच, मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में हस्बैंड कहेगा मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है या वाइफ कहेगी मुझे ही सॉरी बोलना पड़ता है। ये सॉरी बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पड़ता है तो आ रहा है लेकिन वर्ब के साथ में, तो वहां पे हैज़ टू और हैव टू का यूज होगा। अभी मैं कहूँ मुझे जाना है, वहां पर हैज़ टू और हैव टू का यूज होगा। मुझे जाना तो आई हैव टू आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज समझनी पड़ेगी यूज होगा कहाँ पर। यूज बहुत ज्यादा होता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा, कई बार जब कॉलेज में या स्कूल्स में आपको फीस जमा करानी है, यू हैव टू सबमिट द फीस, कहते हैं ना यू हैव टू सबमिट द फीस, हैव टू लगाते हैं वहां पे भी। वो 15 मई से पहले फीस जमा करानी है, 15 दिसंबर से पहले फीस जमा करानी है या करनी है, तो वहां पे ना है और नी है का सेंस आता है तो हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। तो पहले इसी का यूज करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल हैज टू और हैव टू से लेते हैं, जैसे उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है या फिर जल्दी उठना है, ये सेंटेंस की सिचुएशन पर, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। आप समझ जाओगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी ये ध्यान रखना है। फॉर्मेशन समझिए, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे हैज और हैव टू, उसके बाद लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि टू आ रहा है और आपको पता है वर्ब रूल्स हमने सीख लिया है, जब भी लास्ट में टू आ जाए उसके बाद वर्ब लगानी होती है तो टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, एबल टू, अबाउट टू, बिगिन टू, सबकी है ना, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सबसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, देन हैज हैव टू में से एक आ जाएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसे जल्दी उठना पड़ता है तो सब्जेक्ट हो गया ही सिंगुलर है तो हैज टू आ जाएगा, ही हैज टू। उठने के लिए गेट अप या वेकअप लगा सकते हैं, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रोज की बात आ रही है तो समझो यहाँ पे पढ़ता है का सेंस आएगा, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली या फिर एवरी डे। मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, मैं का मतलब आई हो गया सब्जेक्ट, आई प्लूरल है तो हैव टू आ जाएगा, आई हैव टू गो। अगर मैं कहूं मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं, आई हैव टू कंप्लीट ऑल वर्क ऑफ होम्स, या आई हैव टू कंप्लीट ऑल होमवर्क। मुझे सॉरी बोलना पड़ता है, आई हैव टू से सॉरी, आई हैव टू से सॉरी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपको आना है, आपको आना है तो यू हैव टू कम। आपको सुनना है या आपको सुनना पड़ता है, यू हैव टू लिसन। आपको सोचना पड़ता है या हमें सोचना पड़ता है, वी
हैव टू थिंक। एक दिन हम सभी को मरना है, कहते हैं ना एक सेंटेंस, एक दिन हम सभी को मरना है। वी ऑल हैव टू डाई अ डे। वी ऑल हैव टू डाई। वी ऑल सब्जेक्ट हो गया, वी ऑल, देन प्लूरल है हैव टू। वी ऑल हैव टू डाई अ डे। हमें अपने खुदा के पास वापस जाना है। वी हैव टू गो बैक। वी हैव टू गो बैक टू अवर ऑलमाइटी क्रिएटर, या गो बैक टू गॉड वन डे। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। मुझे पढ़ना है, कहते हैं मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। मुझे रिप्लाई करना है, आई हैव टू रिप्लाई। मुझे रिप्लाई करना है, आई हैव टू रिप्लाई। मुझे क्वेश्चन करना है, आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। इस तरह से आ जाएंगे। इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा? मुझे नहीं सुनना है, आई डोंट हैव टू लिसन, यानी डू नॉट और डज नॉट से बना देंगे इसको। सिंगुलर होगा तो डज नॉट हैव आ जाएगा, और प्लूरल होगा तो डू नॉट हैव आ जाएगा। और अगर डू नॉट और डज नॉट हैव नहीं लगाओगे तो हैज और टू के बीच में नॉट लगा देंगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एडवांस इंग्लिश में डोंट और डू, डज और डू लगाते हैं इसके लिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। इसी वजह से रीजन है इसको हमने मॉडल्स में नहीं रखा, क्योंकि मॉडल्स तो खुद अपने आप में क्या होते हैं, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और यहाँ पे डूडस भी लगा देते हैं इसकी जगह, इसलिए इनको मॉडल्स में हमने नहीं रखा है। तो अगर मेरे को बोलना है मुझे नहीं सुनना है तो आई डू नॉट हैव टू लिसन, यानी आई डोंट हैव टू लिसन। मुझे नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो, मतलब आई डोंट हैव टू गो। आई हैव नॉट टू गो, ये भी करेक्ट है। आई हैव नॉट टू गो या फिर आई डोंट हैव टू गो, दोनों करेक्ट है। आपको दोनों बनाने आने चाहिए। उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले, और उसे नहीं खेलना है तो ही हैज नॉट टू प्ले, या फिर डज लगाएंगे तो ही डज नॉट हैव टू प्ले, डज आएगा तो फिर हैव लगाएंगे। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, इसका इंटरोगेटिव भी बन जाएगा हैज टू और हैव टू का। जैसे अगर मैं बोलूं क्या आपको बोलना है, क्या आपको बोलना है, या क्या आपको बोलना पड़ता है, तो क्या शुरू में आ रहा है, तो डू डज पहले आ जाएगा। डू यू हैव टू स्पीक, क्या आपको जाना है। डू यू हैव टू गो, क्या आपको आना है। क्या आपको आना है, डू यू हैव टू कम। क्या आपको सोना है, डू यू हैव टू स्लीप, या फिर हैव यू टू स्लीप। लेकिन अच्छा नहीं लगता, बोलते नहीं है, रेयरली बोलते हैं। हैव यू टू स्लीप, हैव यू टू कम नहीं, डू यू हैव टू कम। बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, आप खुद रियलाइज कीजिए, खुद एहसास कीजिए कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा मॉडर्न है, कौन सा ज़्यादा चलता है, और बोलते ज़्यादा कौन सा है लोग, डू वाला ही ज़्यादा बोलते हैं। तो और भी ऐसे ही सेंटेंस आप अपने आप बना सकते हैं हैज़ टू और हैव टू से, ठीक है। जैसे मुझे फीस जमा करानी है, आई हैव टू सबमिट द फीस। मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है, मुझे एप्लीकेशन देनी है। मुझे मैम से बात करनी है, मुझे सर से बात करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह के एग्जाम्पल जब भी आएंगे हैज़ टू और हैव टू लग जाएगा। तो गाइज देखा आपने, ये यूज़ था हैज़ टू और हैव टू। क्या सीखा, हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। मीनिंग क्या होगा, ना है या पड़ता है, आना है, जाना है या जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, इस तरह के सेंटेंस में। अफर्मेटिव भी किया, नेगेटिव भी कर लिया और इंट्रोगेटिव भी कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पर, हैड टू पर। ये हैज़ और हैव का पास्ट होता है, हैज़ टू और हैव टू का पास्ट होता है हैड टू। जिस तरीके से मीनिंग होता है हैज़ टू और हैव टू का, ना है और पढ़ता है, इसका मीनिंग हो जाता है ना था या फिर पढ़ता था या फिर पढ़ा। जैसे कल मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, कल मुझे सॉरी बोलना पड़ा। अब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड लगेगा हैड टू। कल मुझे जाना पड़ा, कल मुझे अपने दोस्तों से मिलना पड़ा, कल मुझे घर का काम करना पड़ा, कल मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ी, मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ा। आ रहा है ना समझ में, देना पड़ा, जाना पड़ा, खाना पड़ा, इस तरह के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो वहाँ पे लगेगा हैड टू। बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्पीकिंग में इस तरह के एग्जाम्पल्स भी। ये समझ लीजिए इनके बिना इंग्लिश अधूरी है, बोल नहीं सकते आप, क्योंकि ये इंटरप्ट करेंगे कहीं ना कहीं आपको। तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
कल मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ी, फॉर्मेशन वही रहेगी, सब्जेक्ट देन हैड टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज तो क्लियर है, अब तो रट गया होगा आपको कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट देन हैड टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कल मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ी तो आई हैड टू टॉक, आई हो गया सब्जेक्ट देन हैड टू हो गया करनी पड़ी, बात करने के लिए टॉक, आई हैड टू टॉक। इंग्लिश में आई हैड टू टॉक इन इंग्लिश। मुझे हिंदी में बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक इन हिंदी, आई हैड टू टॉक इन हिंदी। या करनी पड़ती थी या करनी पड़ी, वो सेंटेंस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आ जाएगा सामने वाले को आसानी से। जैसे कई बार कहते हैं हमें सर क्या काम करते थे आप कंपनी में, तो कहते सर हम कस्टमर को कॉल किया करते थे और उनको हमें समझाना होता था, वी हैड टू मेक देम अंडरस्टैंड, उनसे हमें बात करनी पड़ती थी कस्टमर से, वी हैड टू टॉक, है ना, हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताना होता था, वी हैड टू टेल देम अबाउट द प्रोडक्ट। तो हैड टू बहुत यूज होता है इस जगह पर। कल मुझे जल्दी उठना पड़ा तो आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे। मुझे सोचना पड़ा, आई हैड टू थिंक। मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, आई हैड टू फेस द प्रॉब्लम्स, आई हैड टू फेस द डिफिकल्टीज। मुझे सुनना पड़ा, आई हैड टू लिसन, आई हैड टू हियर। कल उसे माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगने के लिए अपोलोजाइज लगा देते ना, ही हैड टू अपोलोजाइज, माफी मांगना। या से सॉरी भी लगा सकते हैं, ही हैड टू से सॉरी, तब भी करेक्ट है सेंटेंस। तो ये यूज हुआ हैड टू का। नहीं के लिए हैड और टू के बीच में नॉट आ जाएगा, वैसे हम डिड से बना सकते हैं लेकिन नॉट इसमें बहुत रेयरली यूज होता है, तो आप हैड और टू के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे मुझे नहीं जाना पड़ा, आई हैड नॉट टू गो। मुझे नहीं सुनना पड़ा, आई हैड नॉट टू लिसन। मुझे टीवी नहीं देखना पड़ा, आई हैड नॉट टू वॉच टीवी। डिड से बनाएंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस डिड आएगा तो हैव आ जाएगा वहां पे, आई डिड नॉट हैव टू वॉच टीवी, क्योंकि डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट हैव होती है, हैड सेकंड मानते हैं। ठीक है गाइस, आ रहा है समझ में? बहुत ही इजी तरीका है। अब एक और कर लेते हैं लास्ट आज के लिए, विल हैव टू फ्यूचर को शो कर रहा है, विल हैव टू ही आता है हमेशा, विल हैज टू कभी होगा ही नहीं, ध्यान रखना है ना, विल हैड टू होता, विल हैव टू। अब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लग जाता है। शैल हैव टू लगाया करते थे, जैसा अब हम शैल यूज नहीं करेंगे तो अब दोनों के लिए लगेगा, विल हैव टू। अब देखिए हैज हैव टू ना है और पढ़ता है, हैड टू क्या हुआ, ना था और पढ़ता था, पढ़ा। विल हैव टू क्या हो जाएगा, ना होगा या फिर पढ़ेगा। कल तक आपको अपनी आदत बदलनी होगी, कल तक आपको अपनी आदत बदलनी होगी, आपको आना होगा, आपको जाना होगा, कहते हैं ऐसे सेंटेंस। चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, आपको अपनी आदत बदलनी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट देन विल हैव टू के बाद वर्ब की राइट फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कल तक टिल टुमारो या बाय टुमारो। आपको अपनी आदत बदलनी होगी, आपका मतलब हो गया यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट, यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट। टिल टुमारो हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, यू विल हैव टू चेंज योर हैबिट बाय टुमारो या टिल टुमारो। आपको आना होगा, यू विल हैव टू कम। आपको जाना होगा, आपको जाना होगा। अब देखो लास्ट में आना होगा, जाना होगा, खाना होगा, यू विल हैव टू गो। आपको आना होगा तो यू विल हैव टू कम। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको मेरी मदद करनी होगी, यू विल हैव टू हेल्प मी। बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यू विल हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह से भी बोल सकते हैं, यू विल हैव टू लाइक माई वीडियोज। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, वैसे ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, यू विल हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आप बना सकते हैं। नॉट आएगा तो विल और हैव टू के बीच में आ जाएगा नॉट। आपको नहीं जाना होगा, यू विल नॉट हैव टू गो। आपको नहीं आना होगा, यू विल नॉट हैव टू कम। आपको नहीं खाना होगा, यू विल नॉट हैव टू ईट।
विल हैव टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है। क्या आपको जाना पड़ेगा, क्या शुरू में आ जाए तो विल पहले लगा दो, विल यू हैव टू गो, विल यू हैव टू गो। क्या आपको बोलना पड़ेगा, विल यू हैव टू स्पीक। क्या मुझे बैठना पड़ेगा, विल आई हैव टू सिट। इस तरह के एग्जाम्पल। क्या मुझे खेलना होगा, विल आई हैव टू प्ले। इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आ जाए लास्ट में, ना होगा या ना पड़ेगा, तो वहां पे विल हैव टू लगाएंगे। तो देखा गाइज आपने, हैज हैव टू ना है पड़ता है, हैड टू ना था पड़ता था या पड़ा, और विल हैव टू ना होगा या पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से सारे समझ लीजिए। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। और मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। बस इतना सा ही होता है हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा टॉपिक। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।